वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है थैंक यू वेरी मच, भारत का एहसान कभी नहीं भूल सकते। इजराइल की ये वीडियो है और इजराइल में भी रिसेंटली ब्लास्ट हुआ था और जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पर इजराइल भारत की तारीफ करता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत ही हैरान कुन बात है। तो जल्दी से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे वो तो आपकी लास्ट में हम रिव्यू भी देंगे और आपकी राय भी जानना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। Thank you to the Indian people and to Prime Minister Narendra Modi ji for your very strong moral support to Israel. मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अमरीकी सदर ने धड़ल्ले से इसराइल का साथ ना छोड़ने का ऐलान करते हुए दो टोक कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर मुख्तसर खिताब में कहना था कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत चट्टान की तरह मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी? ऐसा नहीं करना चाहिए था हमास के लोगों को, लेकिन बहरहाल ये किया जा रहा है। और एक फौजी औरत जिसको मारा गया है, उसकी डेड बॉडी को लेकर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में गजा पर बमबारी शुरू कर दी, कई मकामात को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि 480 फलस्तीनी शहीद और 1900 से जायद जख्मी हुए हैं। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि लेबनान की सरहद के साथ हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया गया। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है, इनको नहीं करना चाहिए था। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग शुरू हो चुकी है। पहले हमास ने इसराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाब में इसराइल ने गाजा पट्टी की कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। दोनों देशों के बीच जंग में अभी तक कम से कम 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के बाद दुनिया दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ हमास को ईरान और पाकिस्तान ने समर्थन दिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने इजराइल से दोस्ती निभाने की बात कही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने मिले समर्थन पर भारत को धन्यवाद किया है। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया विद इजराइल ट्रेंड कर रहा है। इसराइल के विदेश मंत्रालय की डिजिटल डिप्लोमेसी टीम ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, धन्यवाद भारत। एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक्स पर भारत इजराइल के साथ है ट्रेंड कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने पूरी ताकत के साथ हमास पर हमला कर दिया है। इजराइल की तरफ से जो ऑपरेशन गजा पर लॉन्च किया गया वो आयरन सोड के नाम से अब जाना जा रहा है, उसका नाम ये रखा गया है। और इजराइल की तरफ से गजा पर हमला किया गया चंद घंटों के बाद, और उसमें अभी तक इतनी ही तादाद में यानी कि 200-300 के करीब हलाकतें और 2000 से ज़्यादा वुंडेड और ज़ख्मी कहे जा रहे हैं। तो गजा की तरफ फ़लस्तीनी भी इस वक्त मर रहे हैं। हमास ने यह हमला क्या सोचकर किया? क्या ये उसकी पहले से प्लानिंग थी? एक तो ये कि हमास को सपोर्ट करने वाले कौन से कंट्रीज़ हैं। हमास को सपोर्ट करने वाले दुनिया में 3 बड़े कंट्रीज़, 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ कहे जाते हैं, लेकिन जो हमें नज़र आते रहे पिछले चंद सालों में वो कतर, वो टर्किया और इसके अलावा वो है ईरान। तो ख़ास तौर पर कतर की तरफ से ईरान को वेपनाइजेशन किया गया, यानी उनको हथियार दिए गए, उनको फंड्स दिए गए, डॉलर्स की बारिश की गई हमास पर। और टर्की जो है वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करता रहा। और अब यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी मैंने कुछ देर पहले देखी, उसमें ये बताया गया है कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ईरान इस हमले के पीछे था या नहीं था, ईरान इसमें मुलव्वस है या नहीं है, इसको देखा जाएगा। क्या इस हमले में हमास के पीछे और भी कंट्रीज़ मौजूद हैं और यही इस जंग को बढ़ावा देंगे और आगे बढ़ाएंगे? इसकी वजह यह है कि अब दुनिया मजीद तकसीम होगी, हमें डिवीजन और भी नजर आएगी। पहले ही हम देख रहे थे कि शिफ्ट्स नजर आ रही थी, ब्लॉक्स बन रहे थे। एक ऐसी
जो है वो सीढ़ी नजर आ रही थी जिस पर चढ़कर हर कोई एक जंग की तरफ बढ़ रहा था, और अब ये बिल्कुल सामने आ गई है बात। लेकिन एक इसमें सवाल ये भी है कि इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कि आयरन डोम कहा जाता है वो कैसे नाकाम हो गया, उसके बारे में भी लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्या कौन किसका साथ देगा, अगर हम इस पे बात कर लें, क्योंकि इस जंग को अब इजराइल का 9/11 कहा जा रहा है, 9/11 इजराइल का कहा जा रहा है। और इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जो इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट अगर किसी पर हमला करते हैं तो सिविलियंस हर जगह के हर तरफ मासूम होते हैं। उनके मरने पर और सिविलियंस की हलाकतों पर, जैसे कि हमास ने जो हमला किया है, तो इस वक्त हमास इन्वेडर नज़र आ रहा है और उसने उनके सिविलियंस पर भी हमला किया, तो वहाँ के मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। लेकिन बेशुमार लोग ऐसे हैं जो उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। पैलेस्टीन का तो चलें ये करना बनता है क्योंकि पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन और इजराइल का ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी और भी ऐसे जैसे टर्की के और कुछ कंट्रीज़ जो कि सपोर्ट करते हैं हमास को, उस पर मासूम लोगों की हलाकतों पर खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसको हम कंडेम करते हैं और कंडेम किया जाना चाहिए। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। अब देखें, इट्स नॉट सो सिंपल, ये कोई इतना सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट एन, आई डोंट कंसीडर दिस इज एन अरब इजराइल पैलेस्टाइन। दिस इज बेसिकली बीइंग लुक्ड एट ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है, और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते रहे माजी में और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही हैं इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, इजराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक eliminate कर देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने एक जो एफर्ट शुरू की थी उसको आगे चलना चाहिए था। ये जिन एक्टर्स ने भी इसको हालात को ख़राब करने की कोशिश की है, ठीक है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। अब होगा यही कि इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। अगर 2020 में जो यूएई ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की थी बहरीन और इनके साथ, इजराइल के साथ, ठीक है जी, तो जिसे वो कहते हैं ना, इजिप्ट ने 1979 में रिकग्नाइज कर लिया, जॉर्डन ने 1994 में कर लिया, फिर यूएई और बहरीन सामने आ गए, उन्होंने भी रिकग्नाइज शुरू कर लिया। इब्राहिम अकॉर्ड इसका नाम दिया गया था। और इसके बाद अब इंडिया, सऊदी अरब भी बीच में आ गया था, ठीक है जी, और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो गई थी। और जिसे वो कहते हैं ना कि लगता है ऐसा था जैसे शायद अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये बीच में कुछ लोग दोबारा पड़े हैं और उन्होंने, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू इज सिंपली हॉक, वो भी हॉक हैं, बड़े सख्त किस्म के हॉक हैं। और अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये दिसंबर 2022 में, ये जो इजराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा द मोस्ट फार राइट एंड रिलीजियस गवर्नमेंट है इस वक्त, ठीक है, जो। और ये वीडियो आपने देखा कि इजराइल जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भारत आगे आ गया है और भारत ने कहा है कि भाई हम ब्रह्मोस जो है अपने इजराइल में भेजेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमास जो है उनको जो है वो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कतर हो गया, तुर्की हो गया, इसके अलावा ईरान हो गया, जो कि सारे ही मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। और साथ में अगर आप देखें तो ये कंट्रीज़ जो हैं उसके मतलब कि उसी साइड पर ये अरब कंट्रीज़ में आता है। तो कहने का मतलब ये, मतलब तुर्की तो यूरोप की साइड पे ही आता है, लेकिन खैर कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हैं, हमास को, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ये सारी कंट्रीज़ इनको प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो जो इजराइल है, इतनी पावरफुल कंट्री है, इजराइल के बारे में आप जितनी भी देखते हैं
कि ये इतनी कंट्री अगेंस्ट अगर होती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ कर रहे हैं तभी तो। लेकिन अगर हम देखें तो भारत ने इस वक्त जिस तरह से मुश्किल वक्त में इजराइल का साथ दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ब्रह्मोस दे रहे हैं और उनके सपोर्ट में आगे खड़े हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं होती है कि आप जो है वो इतना बड़ा स्टेप उठा लें, लेकिन भारत आई थिंक इस चीज़ को चैलेंजेस जो है ना उसको एक्सेप्ट करता है। और अगर आप देखें तो जब 1971 पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का मामला था तो उसके बीच में भी भारत कूदा था और भारत ने उसको विन भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा कि भारत किसी की जंग में इंक्लूड हो रहा है, बल्कि ये पहले भी हो चुका है। 71 की एग्जाम्पल आपके सामने है और उन्होंने इतना बुरा हराया कि आपके सामने एग्जाम्पल है कि एंड कैसे हुआ था। जो है पाकिस्तान के कितने सारे फौजी जो हैं, पता नहीं 92 मेरे ख्याल से लोग थे जो जिन्होंने सरेंडर करवाया था खुद को। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो खैर यहीं पे तारीफ करूँगी मैं भारत की कि भाई जिसको दोस्त मानता है उसको सपोर्ट भी करता है, उसके साथ खड़ा भी होता है, उसके सपोर्ट में भी खड़ा होता है। रशिया की जब यूक्रेन के साथ वॉर हुई थी तो तब भी वो खड़ा हुआ था। तो ये ऐसे वक्त में पता चलता है कौन आपका सगा है और कौन आपका सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो ये लड़ाई एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बेहतर यह है कि इन मामलात जितने भी हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, बजाय इसके कि आप लड़ाई करें, जंग करें और आप इतना पैसा वेस्ट करें। यहाँ से मुझे ना यूएई इस चीज़ में बहुत बेहतरीन लगता है कि यूएई ने कभी किसी से कोई मामलात गड़बड़ किए नहीं हैं, हर किसी के साथ एक सॉफ्ट रिलेशन रखा हुआ है। वहीं पर ये अगर आप देख लें तो उनकी कंट्री में तो असला बारूद ये सारी चीज़ें भी अलाउ ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो यूएई है वो हमेशा सबके साथ बराबर का रिश्ता रखता है। वो किसी को ना सपोर्ट में खड़ा होता है, ना ही किसी से कोई वो करता है। बस वो अपना अलग से एक लाइफ अच्छी उनकी चल रही है और वो जितना पैसा है वो अपनी कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो असला बारूद के ऊपर करें, दूसरों से लड़ने में कर दें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और पूरी दुनिया में इस तरह से होना चाहिए कि मिलजुल कर रहें और लड़ाई में पैसा लगाने से बेहतर अपनी कंट्रीज़ पे पैसा लगाएं और उसकी इकोनॉमी को और मज़ीद बेहतर बनाएं। तो क्या कहेंगे दोस्तों इसके ऊपर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।